हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल भारत फाउंडेशन क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है स्टूडेंट, रिफ्लेक्शन के बारे में आप लोगों ने थोड़ा बहुत तो क्लास 8 में पढ़ा ही होगा, लेकिन वहाँ पे आप लोगों ने जो पढ़ा था वो था इन कॉन्टेक्स्ट टू लाइट, और यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे साउंड के रिस्पेक्ट में। ठीक है ना, चीज एक ही है, थोड़ा बहुत सिर्फ अंदर है स्टूडेंट। और जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था ऑफ मतलब कि इन केस ऑफ लाइट और इन केस ऑफ साउंड दोनों एक ही है। ठीक है ना, बस कहीं कहीं पे कुछ जो टर्म्स है वो अलग होंगे। ठीक है ना, जैसे कि वहाँ के लिए जो सरफेस है और यहाँ का सरफेस दोनों अपोजिट होना चाहिए। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट हम लोग उसको भी देख लेते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले तो आप लोगों ने रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन पढ़ा होगा, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। तो वो था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के केस में। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के केस में बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड कब होगा स्टूडेंट, जब भी हम लोग बाउंसिंग बैक का मतलब हो जाएगा कि कहीं ना कहीं वो टकराएगा। ठीक है ना, तो व्हेन इट स्ट्राइक्स तो स्ट्राइक करके जो साउंड है स्टूडेंट वो वापस कब आएगा, जब जो सरफेस है जिसे वो टकरा रहा वो हार्ड होगा या सॉफ्ट होगा। हार्ड होगा। ठीक है ना, सॉफ्ट वाला करता क्या स्टूडेंट कि वो कि क्या बोलते हैं, एब्जॉर्ब कर लेता है लाइट ये साउंड को। ठीक है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड व्हेन इट स्ट्राइक अ हार्ड सरफेस। ठीक है ना स्टूडेंट, यहाँ का सरफेस हार्ड होना चाहिए और इन केस ऑफ लाइट वहां का जो सरफेस है वो स्मूथ होना चाहिए था। ठीक है ना, और थोड़ा जितना ज्यादा पॉलिश्ड रहेगा उतना ज्यादा क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग एक लाइन और लिख लेते हैं स्टूडेंट, सॉफ्ट सरफेस आर बैड रिफ्लेक्टर ऑफ साउंड। तो स्टूडेंट, सॉफ्ट सरफेस जो होता है वो रिफ्लेक्टर ऑफ साउंड सही नहीं, क्यों नहीं है, बिकॉज सॉफ्ट सरफेस एब्जॉर्ब इट। ठीक है स्टूडेंट, सॉफ्ट सरफेस जो होता है वो साउंड को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है ना स्टूडेंट, अगर आप लोगों ने कोई मतलब अगर ये तो कॉमन एक्सपीरियंस है कि अगर घर में बहुत सारे क्या है पर्दे वगैरह है या फिर कोई स्मूथ ये सॉफ्ट सरफेस है, तो वहां पे क्या होता है कि हम लोगों को जो इकोज वगैरह है, ठीक है ना, वो हम लोगों को सुनाई नहीं देता है। लेकिन वही अगर रूम खुला खुला है, ठीक है ना, खुला खुला रहने का मतलब हुआ कि सिर्फ दीवार है। ठीक है ना, और दीवार कैसा है स्टूडेंट, हार्ड सरफेस है। तो वहां पे हम लोगों को क्या है कि साउंड का मतलब कि बाउंसिंग बैक बहुत सारा रिफ्लेक्शन सुनने को मिलेगा। ठीक है, और अगर जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जहाँ पे क्या है कि साउंड जो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, तो वहाँ पे क्या है बहुत सारे खाली खाली चीज को रख देते हैं या फिर कर्टेन को लगा देते हैं। ठीक है ना, यूज करते हैं उसी को। और मूवीज वगैरह का जो शूटिंग वगैरह होता है तो वहाँ पे भी आप लोगों ने देखा होगा कि हरे रंग का जो पर्दा होता है वो बैकग्राउंड में लगाया जाता है। ठीक है ना, ताकि वो साउंड को एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है ना, तो वहां पे साउंड का मिक्सिंग क्या है कि उसको रोका जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे हो जाएगा बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड व्हेन स्ट्राइक ए हार्ड सरफेस, और सॉफ्ट को नहीं ले सकते क्यों, क्योंकि ये साउंड को एब्जॉर्ब कर लेता है। स्टूडेंट उसी तरह यहाँ पे क्या है, जैसे कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था, तो यहाँ पे भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होगा बट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ साउंड। तो स्टूडेंट हम लोग उसको लिख लेते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, तो स्टूडेंट क्लास 8 में जो आप लोगों ने लाइट के रेस्पेक्ट में पढ़ा था वो क्या था कि कोई एक सरफेस है। ठीक है, इसको हम लोगों ने कंसीडर कर लिया था मिरर था वो, और वहां पे देखने को क्या मिल रहा था स्टूडेंट कि जैसे एक लाइट यहाँ आया और एक लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट कर गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आएगा स्टूडेंट ये क्या होगा, साउंड वेव आएगा, साउंड वेव इंसिडेंट, और यहां पे हो जाएगा स्टूडेंट साउंड वेव रिफ्लेक्ट। ठीक है, और इन दोनों के बीच में था स्टूडेंट एक परपेंडिकुलर,
और ये परपेंडिकुलर किसके रेस्पेक्ट में है स्टूडेंट, ये जो सरफेस है इसके रेस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर है, तो इसका नाम दे देते हैं हम लोग नॉर्मल, ठीक है ना। तो इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम पॉइंट एंड ऑन द सेम प्लेन, ठीक है ना स्टूडेंट। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप लोग लिख दीजिए हार्ड सरफेस, ठीक है, ये आपका हो जाएगा हार्ड सरफेस। और स्टूडेंट ये वाला जो पॉइंट है और ये पॉइंट है, ये है क्या, इंसिडेंट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल आई हो जाएगा, और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड, तो ये एंगल आर हो जाएगा, ठीक है। तो जैसा हम लोगों ने लाइट में पढ़ा था एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, तो ठीक उसी तरह यहाँ पे साउंड के कॉन्टेक्स्ट में होगा इंसिडेंट वेव इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड वेव, ठीक है ना। तो दोनों का जो एंगल होगा वो इक्वल होगा, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट हम लोग उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे छोटा सा जगह है स्टूडेंट, यहाँ पे ही हम लोग लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, एक तो इंसिडेंट वेव आ गया है, और दूसरा हो जाएगा रिफ्लेक्टेड वेव, और तीसरा है नॉर्मल। वो सब क्या होगा, इंसिडेंट वेव, वेव की जगह पे साउंड वेव लिख लीजिए स्टूडेंट, बेटर रहेगा। इंसिडेंट साउंड वेव, रिफ्लेक्टेड साउंड वेव, और तीसरा हो जाएगा नॉर्मल, ठीक है ना। ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन एट अ सेम पॉइंट, ठीक है ना। सेम पॉइंट करेंगे या फिर तीनों क्या होगा स्टूडेंट, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट भी करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। मीडियम एक ही होगा तो वहां पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, अगर मीडियम चेंज हो जाएगा तो वहां पे रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है ना स्टूडेंट। ये आप लोग अगर नहीं पढ़े होंगे तो हो सकता है हायर क्लास में हो। ये स्टूडेंट एक ये मान लेते हैं हम लोग एयर मीडियम है, तो यहाँ से क्या होगा, एयर टू एयर ही हो रहा है यहाँ पे, तो एयर टू एयर जब पैसेज होगा तो उसको कहेंगे हम लोग रिफ्लेक्शन। अगर एयर है, अगर ये यहाँ से उधर निकल जाता है, हो सकता है कि यहाँ एयर है तो यहाँ पे हो सकता है लिक्विड हो, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में हम लोगों को रिफ्लेक्शन नहीं रिफ्रैक्शन मिलता है, ठीक है। और जो दूसरा पॉइंट इसमें नोट करने वाली बात है ये है स्टूडेंट के जो एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ साउंड वेव इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव, ठीक है। तो इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, दैट इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है स्टूडेंट। तो यही था हम लोगों का रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में। स्टूडेंट अभी आप लोगों का ये चैप्टर मतलब कि इंट्रोड्यूस ही हुआ है सिलेबस में, तो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल हम लोगों को नहीं देखना है। इसमें फिर आप लोग हायर क्लासेस में जाएंगे तो वहाँ पे इसका अलग अलग फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो इस क्लास में बस इतना ही देखना है हम लोगों को, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कह रहा है। तो जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आप लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा था लाइट के कॉन्टेक्स्ट में, वही चीज़ है, बस यहाँ पे लाइट वेव की जगह पे हम लोग साउंड वेव कर लेंगे। इसमें साउंड वेव और लाइट वेव में अंतर क्या है, पहला तो हम लोगों के पास एक अंतर ये है कि साउंड क्या है, मैकेनिकल वेव है, ठीक है ना, और लाइट हमारा मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहलाएगा, ठीक है। और दूसरा हम लोग कह सकते हैं साउंड वेव क्या होता है, बहुत लॉन्गर होता है एज कंपेयर टू लाइट वेव। तो इसके रिफ्लेक्शन के लिए क्या है, हम लोगों को लार्जर सरफेस एरिया चाहिए होगा, लेकिन लाइट वेव के रिफ्लेक्शन के लिए हम लोगों को स्मॉल सरफेस एरिया भी चल जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ तक आप लोग नोट करिए, इसके बाद हम लोग इसके कुछ एप्लीकेशन को देखेंगे, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है ना, जैसे स्टूडेंट लाउड स्पीकर हो गया, ऑडिटोरियम हो गया, डॉक्टर जो यूज करते हैं स्टेथोस्कोप उसमें हो गया। तो स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट करिए, इसके बाद हम लोग डिटेल में मतलब कि हल्का हल्का डिटेल में देखेंगे, इसको नोट कर लीजिए। स्टूडेंट यहाँ तक लिख लिया, ठीक है स्टूडेंट, इसको आप कर रहे हैं।
स्टूडेंट अगला जो टॉपिक है वो क्या है हम लोगों का, एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ। स्टूडेंट एप्लीकेशन का मतलब हो जाता है हम लोग उसको अपने डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, ठीक ना। जरूरी नहीं कि हम लोग ही यूज करते हो, कोई और भी आदमी अगर यूज कर रहा है तो वो भी क्या है कि उसी में कहलाएगा, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन का मतलब हो गया कि ह्यूमन बींग्स या फिर और भी कहीं पे नेचर में कहाँ कहाँ पे उसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे पहला केस है हम लोगों के पास वो जो आप लोगों ने देखा होगा कि क्या बोलते हैं उसको, वो जो मेगाफोन बोलते हैं उसको, ठीक है ना। मेगाफोन और दूसरा है बल्ब हॉर्न, ठीक है ना। इसमें ये क्या चीज है वो हम लोग अभी देखते हैं, ठीक है ना। इसमें मेगाफोन आप लोगों ने देखा होगा कि इस टाइप का होता है और वो आगे का जो मुंह होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है कि आदमी लोग यहाँ पे एक हैंडल होता है, ठीक है। तो इसको पकड़ के क्या होता है, जैसे जहाँ कहीं पे धरना वगैरह होता है या फिर किसी मतलब कि कहीं पे भी अगर कोई आदमी लोगों का ग्रुपिंग हुआ है, अगर उन लोगों की कोई मांग है, ठीक है ना। पहले जमाने में क्या था, इलेक्ट्रिसिटी था नहीं, अगर इलेक्ट्रिसिटी था भी तो वो हर जगह पे अवेलेबल नहीं था, तो वहाँ पे क्या है इसको यूज किया जाता था। और यहाँ पे होता क्या है स्टूडेंट कि जैसे यहाँ से एक साउंड वेव आया तो स्टूडेंट यहाँ पे गया, रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है। तो स्टूडेंट मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण होता क्या था कि वो हम लोगों को उसका जितना ज्यादा रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है ना स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीपल रिफ्लेक्शन। और मल्टीपल रिफ्लेक्शन से क्या होता था, रिजल्ट इसका क्या मिला, रिजल्ट इनटू इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड अगर इंक्रीज हो जाएगा तो वो क्या करेगा स्टूडेंट, विच फाइनली रिजल्ट इन द इंक्रीज इन द लाउडनेस ऑफ साउंड, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे हो जाएगा रिजल्ट इन इंक्रीज इन लाउडनेस, LOUD, इंक्रीज इन लाउडनेस ऑफ साउंड, ठीक है स्टूडेंट। और दूसरा हो गया मेगाफोन। मेगाफोन को आप लोगों ने स्टूडेंट देखा होगा कि जैसे पुराने वाले जो रिक्शा होते थे, ठीक है ना, अगर अभी भी कहीं कहीं पे रिक्शा यूज होता है तो वहां पे क्या है कि सिर्फ रिक्शा वाले ही नहीं, जो गली मोहल्ले में जो सामान भी आते हैं बेचने के लिए, तो उसके आगे में एक भोपू लगा हुआ रहता है, ठीक है ना। तो भोपू मतलब कि ये होता है रबड़ का, और इसी के साथ ही क्या होता है स्टूडेंट, वो कनेक्ट होता है कुछ इस टाइप में, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पर से इसको प्रेस किया जाता है, ये हो जाएगा आपका रबर नॉब, ठीक है ना। तो रबर नॉब में क्या है स्टूडेंट, एयर है, तो यहाँ पे जैसे ही इसको दबाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है स्टूडेंट। और मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो जाने के बाद क्या होता है कि यहाँ पर से आवाज निकलता है, ठीक है ना। स्टूडेंट वही केस है, ये भी यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, डिपेंड्स ऑन मल्टीपल रिफ्लेक्शन which increases the amplitude and finally results in the increase in loudness of sound, ठीक है ना। तो ये हो गया मेगाफोन और ये हो गया बल्ब हॉर्न। दूसरा केस हम लोग ले लेते हैं स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप में क्या होता है स्टूडेंट कि डॉक्टर अपना मतलब क्या होता है, एक मेटल का पीस होता है जिसको हम लोग क्या है चेस्ट रीजन में हम लोग उसको लगाते हैं, हम लोग मतलब कि डॉक्टर लोग लगाते हैं। उसे क्या होता है स्टूडेंट कि वो कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। यहाँ पे इसको कान में लगाया जाता है और यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट, इस टाइप का रहा। तो स्टूडेंट जैसे ही हम लोगों के पास हार्ट के पास या फिर उसके आसपास के रीजन में जैसे ही लगाते हैं तो वहां पे क्या हो रहा है कि साउंड आ रहा। और स्टूडेंट रिजल्ट क्या होता है कि यहाँ पे मल्टीपल रिफ्लेक्शन होने के कारण क्या होता है,
एक यहाँ पे भी रहता है और एक इस टाइप से रहता है। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट क्या है कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा और एम्पलीट्यूड इंक्रीज होने के कारण जो साउंड का जो लाउडनेस है वो इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग लिख सकते हैं कि ऑल these three applications uses multiple reflection of sound which results in increase in amplitude and finally results in the increase in loudness of साउंड। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट इसमें से दो और हम लोगों को देखना होगा, ठीक है ना। एक हो जाएगा साउंड बॉक्स जो ऑडिटोरियम वगैरह में यूज किया जाता है या फिर सिनेमा हॉल वगैरह में, ठीक है ना, तो उसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट। वो दोनों भी क्या है, इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ठीक है ना स्टूडेंट। आप लोग इसको ड्रॉ कर लीजिए, इसके बाद हम लोग उसको भी देख लेते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। इसमें कुछ नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा। इसमें आपको याद ये रखना है मल्टीपल रिफ्लेक्शन, यहाँ पे एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो लाउडनेस भी बढ़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक हो गया। ठीक है स्टूडेंट, इसको रब करते हैं। इसको रहने दीजिए स्टूडेंट, क्योंकि अभी इसी का यूज हम लोग इसको मतलब कि फिर से रिपीट ना करना पड़े। अगला हो जाएगा स्टूडेंट साउंड बोर्ड। साउंड बोर्ड आखिर है क्या चीज? एक ऐसा बोर्ड जहां पर से साउंड को इजीली रिफ्लेक्ट किया जा सके, ठीक है ना। तो स्टूडेंट पहला केस इसमें हम लोग ले लेते हैं। साउंड बॉक्स क्या होता है इसमें, ये होता है कॉन्केव बोर्ड, ठीक है ना, which is used to reflect साउंड, ठीक है ना। तो स्टूडेंट पहला केस हम लोग ले लेते हैं इन ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम में होता क्या है स्टूडेंट कि ये क्या है स्टूडेंट, कॉन्केव बोर्ड है या फिर इसको कर्व बोर्ड भी हम लोग कह सकते हैं। कर्व बोर्ड कॉन्केव तो स्टूडेंट आप लोग जान रहे होंगे कि वो कुछ इस टाइप का होगा, ठीक है। और यहां पर से क्या होगा, ये हो जाएगा सोर्स और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कोई मान लेते हैं कि स्पीकर है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे ऑडियंस है ये, ठीक है, ये ऑडियंस है, ठीक। जनरली वाटर को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑडियंस लिख दिए, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पर से स्पीकर जा रहा है, तो जरूरी तो नहीं कि इवनली हर इंसान को इवनली साउंड पहुंच रहा होगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं स्टूडेंट, स्पीकर के पीछे में हम लोग ये बोर्ड को यूज करते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट ये बोर्ड यहाँ गया, ठीक है, यहाँ गया, यहाँ हर जगह वो जाएगा, ठीक है। और जाने के बाद क्या होगा स्टूडेंट, इस तरफ रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ पे जो ये सब जो खाली जगह है, ठीक है ना, तो ये खाली जगह है नहीं, तो यहाँ पर भी क्या होगा, साउंड आएगा और रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो इस ऑडिटोरियम में क्या करते हैं स्टूडेंट, स्पीकर के बिहाइंड में यूज करते हैं। तो इसको यूज करते हैं कहाँ पे, साउंड बॉक्स, ये साउंड बोर्ड इज प्लेस्ड बिहाइंड द स्पीकर। स्पीकर के पीछे, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि और एनी
साउंड सोर्स, ठीक है ना। जरूरी नहीं है स्टूडेंट कि यहाँ पे स्पीकर ही ले, कुछ और भी हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट। इसी का एक केस और है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन, एक बार यहाँ ये जितने भी पॉइंट है स्टूडेंट, यहाँ पे क्या लेते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट है ये, ठीक है ना। तो सर्किल का एक छोटा सा आर्क ही है ये, ठीक है ना। और सर्किल में क्या है स्टूडेंट, बहुत सारे पॉइंट से मिलके वो बना है। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, हर पॉइंट से रिफ्लेक्शन होगा, और हर पॉइंट से रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या होगा कि वो हर ऑडियंस तक वो आवाज पहुंचेगी, ठीक है। स्टूडेंट दूसरा केस है कि इन सिनेमा हॉल, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि स्टूडेंट सिनेमा हॉल में हो, कोई और हॉल भी हो सकता है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मान लेते हैं कि सोर्स है साउंड का, ठीक है ना। यहाँ पे सोर्स लिख दीजिए, और सिनेमा घर में क्या होता है स्टूडेंट कि ऊपर में होता है ये, ठीक है ना। ऊपर में होगा तो क्या होगा स्टूडेंट, ये यहाँ जाएगा, यहाँ हर जगह ये जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। हर जगह जाने के बाद क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट भी करेगा हर आदमी के पास, ठीक है। यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे ऑडियंस है, ठीक है। तो ये दोनों भी क्या करता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को यूज करेगा, और इन द सेम वे एम्पलीट्यूड इंक्रीज करेगा, और एम्पलीट्यूड की वजह से यहाँ पे साउंड का जो लाउडनेस है वो इंक्रीज करेगा, ठीक है स्टूडेंट। बस हमारे बुक में इतना ही था एनसीईआरटी में। स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिगर को भी ड्रॉ कर लीजिए। और यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट कि इन सिनेमा हॉल के केस में इट इज प्लेस्ड एट द रूफ, और रूफ नहीं, रूफ मतलब छत में जाएगा स्टूडेंट, छत के नीचे, मतलब यहाँ पे हम लोग सीलिंग यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। इट इज प्लेस्ड एट द सीलिंग ऑफ लार्ज हॉल, ठीक है स्टूडेंट। स्टूडेंट यहाँ तक नोट कर लीजिए स्टूडेंट। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इको, ठीक है ठीक है स्टूडेंट, इसको रब कर लेते हैं। ठीक है इसमें, तो स्टूडेंट यहाँ पे अगला टॉपिक हो जाएगा हम लोगों का इको, ठीक है स्टूडेंट। आप लोगों ने सुना होगा कि इको बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है ना। जैसे कि ये जो ऑडियो जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, सॉरी वीडियो, तो यहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ इको सुनाई जरूर दे रहा होगा, ठीक है ना स्टूडेंट। अभी इनिशियल स्टेज है, ठीक है ना, तो धीरे धीरे इसको अच्छे से कर देंगे, लेकिन अभी आप लोगों को थोड़ा बहुत इको सुनाई जरूर दे रहा होगा, ठीक है ना। मेरे आवाज और जो आवाज के बाद जो आवाज गूंजती है वही है इको, ठीक है ना। हालांकि जो बहुत ज्यादा आवाज गूंजती है तो उसको बोल देते हैं हम लोग रिवर्बरेशन, ठीक है ना, तो उसको भी इको के बाद ही हम लोग देखेंगे। तो स्टूडेंट इको क्या है, एक तरह का सिंपली रिफ्लेक्टेड साउंड है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम सिंपली लिखेंगे इको इज सिंपली अ रिफ्लेक्टेड साउंड, ठीक है। और जो स्टूडेंट इको जो हम लोगों को सुनाई देगा तो रिफ्लेक्शन कहाँ से होना चाहिए, ये तो आप लोगों को मालूम है कि हार्ड सरफेस से होना चाहिए। अगर सरफेस सॉफ्ट है तो हम लोग उसको सुन नहीं पाएंगे, मतलब कि ये है कि उसका जो लाउडनेस है वो हो सकता है कम हो जाए, ठीक है। तो स्टूडेंट हम लोग इसके लिए एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं कि रिपीटिशन, अपनी ही आवाज को क्या हो रहा है, रिपीट करके हम लोग सुन रहे हैं, ठीक है ना। हम लोग रिपीट नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो it is repetition of reflected sound, ठीक है ना। तो हम लोग इसको ये भी कह सकते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन ये नहीं आएगा, क्वेश्चन ये आ सकता है कि व्हाट इज इको और डिस्टेंस क्या होना चाहिए, ठीक है ना स्टूडेंट। हमारे मतलब कि जो बॉडी का डिजाइन इस तरह है कि एक बार में हम जैसे कि हमारे आंखों में कुछ देर तक लाइट रहता है, ठीक है ना, तो उसी तरह क्या है, हम लोगों को एक बार में एक साउंड को सुनते हैं, तो दूसरे साउंड को सुनने के लिए कितना देर का जो
फेज गैप होता है, ठीक है ना, तो वो कितनी देर का गैप होना चाहिए, ठीक है ना। अगर दो साउंड के बीच में जो गैप 1/10 सेकेंड होता है स्टूडेंट, तो हम लोग उस साउंड को सुन सकते हैं। अगर 1/10 सेकेंड से कम का अगर गैप हो रहा है किसी भी दो सोर्स ऑफ साउंड का, तो हम लोग उसको क्लियरली सुन नहीं पाते हैं, ठीक है ना, वो इंटरमिक्स हो जाते हैं आपस में, ठीक है। तो स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ह्यूमन ईयर कैन hear true sound separately when the time gap is 1 by या फिर 1/10 of a सेकेंड, ठीक है ना। 1/10 ऑफ a सेकेंड का मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट कि 0.1 सेकेंड, ठीक है स्टूडेंट। ये हम लोगों ने लिखा क्योंकि हम लोगों को डिस्टेंस भी निकालना होता है, ठीक है ना, कि इको में मिनिमम कितना डिस्टेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग क्या है कि अगर हम लोग यहाँ बोल रहे हैं, ठीक है ना, ये हार्ड है लेकिन स्मूथ है, लेकिन कुछ ना कुछ क्या होगा यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होगा, तो क्या स्टूडेंट हम लोग इको सुन पाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, ठीक है ना, एक बीते का होगा डिस्टेंस, तो स्टूडेंट हम लोग इस साउंड को सुन नहीं पाते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग जो साउंड को सुन रहे हैं वो हमारा ही आवाज ओरिजिनल फॉर्म में है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे ह्यूमन ईयर हो गया, और दूसरा हम लोगों को लिखना है कि स्पीड ऑफ साउंड is 344 मीटर पर सेकेंड एट 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग और क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोगों को निकालना है डिस्टेंस फॉर हियरिंग एंड इको, ठीक है। तो इको को सुनने के लिए जो डिस्टेंस होगा वो मिनिमम कितना होना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है ना। स्टूडेंट आप लोगों को पता है कि डिस्टेंस क्या हो जाएगा इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। तो डिस्टेंस क्या है, स्पीड का वैल्यू क्या है स्टूडेंट 344, और जो टाइम है वो है 0.1। तो स्टूडेंट हम लोग लिख सकते हैं ना 34.4 मीटर, ठीक है। तो क्या स्टूडेंट ये डिस्टेंस इतना होना चाहिए कि 34.4 मीटर दूर नहीं। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है कि डिस्टेंस फॉर हियरिंग एंड इको को सुनना, ठीक है ना, इको सुनेंगे कब, जब वो साउंड लौट के वापस आएगा, ठीक है ना। तो ये जो डिस्टेंस है स्टूडेंट ये जाने और आने दोनों का डिस्टेंस है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि सिंस साउंड travels 34.4 meter to hear and echo, and this time is 2 times the distance from where sound is reflected, ठीक है स्टूडेंट। ये वो डिस्टेंस है जहां से साउंड रिफ्लेक्ट किया है, तो दैट इज ये हो जाएगा 2s इज इक्वल टू 34.4, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा स्टूडेंट 17.2 मीटर, ठीक है ना। स्टूडेंट 17.2 मीटर तक क्या होगा कि वो मतलब कि उतना गैप होना चाहिए, ठीक है ना, उतना स्पेस होना चाहिए, तभी जाकर के इको हम लोग सुन पाएंगे। स्टूडेंट इसके भी बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो रात में उड़ने वाले पंछी, ठीक है ना, तो आप लोगों ने सुना होगा बैट वगैरह, चमगादड़ है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट कॉमनली एग्जाम्पल इसी को लिया जाता है, वो लोग जब रात को उड़ते हैं, ठीक है ना, चलते नहीं उड़ते हैं, तो वो लोग बहुत सारा आवाज निकालते हैं, ठीक है ना। आवाज क्यों निकालते हैं, ये इको की वजह से, ठीक है ना, वो इको को क्रिएट करते हैं, ठीक है। अगर स्टूडेंट की अगर इको आ रहा है मतलब कि सामने कोई ऑब्स्टिकल है, ठीक है ना, ये जो साउंड हम लोग को सुनाई दे रहा है, क्यों सुनाई दे रहा है, क्योंकि वो साउंड रिफ्लेक्ट किया मतलब आगे में कुछ ना कुछ हार्ड सरफेस जरूर होगा, और अगर स्टूडेंट हार्ड सरफेस है तो जो वर्ड्स वगैरह है उसको तो वर्ड्स बोल भी नहीं सकते, ठीक है ना। चमगादड़ क्या है स्टूडेंट, मैमल है, ठीक है ना, वो आप लोग आगे हायर क्लास में देखेंगे।
खैर थोड़ा सा बता देते हैं। तो मैमल्स क्या है स्टूडेंट कि वो डायरेक्टली अपने यंग वंस को बर्थ देती है, ठीक है ना, और वो अपने यंग वंस को फीड भी करा सकती है। तो स्टूडेंट चमगादड़ जो है वो मैमल्स है जो उड़ता है, ठीक है ना, उड़ने वाला मैमल्स है वो। तो हम लोग कह सकते हैं स्टूडेंट कि जब वो उड़ती है, ठीक है ना, तो वो इको मतलब कि वो साउंड निकालती है। अगर वो इको उसको सुनाई दे रहा है मतलब उसको रास्ता चेंज करना है। अगर वो आवाज निकाली, अगर इको सुनाई नहीं दिया मतलब कि रास्ता खाली है, ठीक है ना, तो वो उड़ के जाएगी। जैसे उसको आवाज वापस से रिफ्लेक्ट होकर सुनाई देता है, समझ जाती है कि वो कि आगे में कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल जरूर है, ठीक है ना, तो वो उससे रास्ता को चेंज करने में आसानी होता है, ठीक है ना, मतलब कि वो फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए वो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग जैसे कि अभी बताया कि हम लोग यहाँ से बोल रहे हैं ये तो 17.2 मीटर के डिस्टेंस है, नहीं इस 17 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। तो अगर क्या होगा जब हम लोग इस सेंटीमीटर से मतलब कि इस डिस्टेंस से कम की दूरी पे खड़े रहे। स्टूडेंट आप लोग इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद इसको रख करके लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, स्टूडेंट वो था जो स्पीड, जैसे कि स्टूडेंट हम लोग जान रहे हैं क्या चीज, उसके बाद आप लोग इसको लिखेगा कि सिंस स्पीड चेंजेस विथ इंक्रीज नहीं विथ चेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है ना स्टूडेंट। तो जैसे जैसे टेम्परेचर को चेंज करते हैं स्पीड क्या होता है, चेंज होता है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो स्पीड भी जो साउंड का है वो इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले क्या देखा कि डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम लोग टाइम निकालेंगे तो वो हो क्या जाएगा, ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। अगर स्टूडेंट की गर्मी के समय में क्या होगा, स्पीड ज्यादा होगा, ठीक है। स्पीड अगर ज्यादा होगा तो टाइम क्या होगा, कम होगा। तो टाइम किसका कम होगा स्टूडेंट कि इको जो सुनेंगे हम लोग गर्मी के मौसम में वो स्लाइटली क्या है, जल्दी हम लोग सुन सकते हैं, ठीक है ना। एज स्पीड एंड टाइम आर इनवर्सली proportional, so speed increases and time of hearing echo will be decreases, ठीक है ना स्टूडेंट। तो गर्मी के मौसम में हम लोगों के जो टाइम होगा इको सुनने का वो थोड़ा सा जल्दी हम लोग सुन लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि गर्मी में वो जो टेम्परेचर निकाले थे स्टूडेंट वो कितना पे था, वो जो स्पीड निकाले थे वो था 20 डिग्री पे, और गर्मी के मौसम में हम लोग जानते हैं कि 40-45 डिग्री तक पहुंच जाता है टेम्परेचर, ठीक है ना। तो 40-45 डिग्री पहुंच जाने के बाद क्या होगा, स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज कर जाएगा। स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज कर जाएगा तो हम लोगों को इको थोड़ा देर मतलब कि थोड़ा सा पहले, ठीक है ना, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड हम लोग कहेंगे कि उतना पहले हम लोग सुन सकते हैं, ठीक है ना। स्टूडेंट यहाँ पे एक नोट करके लिखने वाली बात ये है कि इफ वी स्टैंड at a distance less than 17.2 meters, then we do not hear echo, ठीक है। इको को हम लोग सुनेंगे नहीं, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे कि अभी हम बोल रहे हैं तो हम अपनी आवाज को भी सुन रहे हैं लेकिन ये इको नहीं सुन रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो if we stand at a distance less than 17.2 meter then we do not hear echo, we hear में हम सिंपली लिख देते हैं this sound we hear is nothing but actually our original sound, ठीक है ना स्टूडेंट। तो वो हम लोग ओरिजिनल साउंड को ही सुनते हैं, ठीक है ना, ना कि इको को सुनते हैं। स्टूडेंट यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है स्टूडेंट 5 मिनट का, रिवर्बरेशन, हम लोग उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। रिवर्बरेशन क्या है स्टूडेंट, कुछ नहीं,
बस जो रिपीटेड होता है साउंड को उसी को बोलते हैं, जो बड़े बड़े हॉल में होता है, ठीक है ना। तो उसको रिड्यूस कैसे किया जाता है, नहीं किया जाता है, हम लोग उसको देखेंगे। स्टूडेंट 5 मिनट का टॉपिक है, आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद उसको लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसको रब कर रहे हैं। ये इको कंप्लीट हो गया हमारा। इको में स्टूडेंट हम लोगों को बस इतना ही है। आप लोगों को इस स्कूल में हो सकता है कि स्पीड दे रखे और डिस्टेंस भी दे रखे, ठीक है ना। तो आप लोगों को इको निकालना होगा, या फिर थ्री, जो मतलब इक्वेशन में कितने पार्ट है, 3 पार्ट है, उसमें से 2 पार्ट गिवन होंगे, 1 पार्ट अननोन होगा। इसमें अगला जो टॉपिक है वो है रिवर्बरेशन। तो रिवर्बरेशन में होता क्या है, साउंड का परसिस्टेंस हो जाता है, ठीक है ना। मतलब कि साउंड वहीं पे उसी छोटा सा रूम में होता है, वो बहुत बड़े बड़े हॉल होते हैं। तो उस बड़े हॉल में क्या होता है कि एक ही आवाज 4-5 बार सुनाई देता है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट बहुत बड़ा हॉल है, ठीक है ना, आप वहां पे जाके चिल्लाइए, ठीक है ना, कुछ भी कह दीजिए, तो आपको एक इको नहीं, आपको मल्टीपल इको सुनने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो स्टूडेंट जैसे कि आप लोगों ने मल्टीपल रिफ्लेक्शन ही होता है यहाँ पे, लेकिन जैसे कि आप लोगों ने शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा, एक होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। तो स्टूडेंट डायमंड आखिर उतना चमकता क्यों है? डायमंड का जो इंडेक्स होता है स्टूडेंट, जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, वो होता है 2.4। तो स्टूडेंट उसको जो तराशा जाता है तो वो 24 पॉइंट समथिंग डिग्री पे क्या होता है, उसको कट किया जाता है। और उस डिग्री पे अगर कट किया जाता है तो लाइट एक बार उस डायमंड के अंदर घुस जाती है, तो वो इजीली बाहर आ नहीं पाती है। तो वही क्या होता है स्टूडेंट कि डायमंड के अंदर मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है, और उसी के कारण वो चमकता हुआ दिखाई देता है, ठीक है ना। थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि वो लाइट बाहर आ जाती है और वो डायमंड चमकना बंद हो जाता है, ठीक है ना। अगर आप हीरा रखिएगा तो ऐसा जरूरी थोड़ी कि उसमें चमकते रहेगा, वैसा कभी नहीं होगा, ठीक है ना। उसको एक पर्टिकुलर एंगल पे तराशा जाता है, ठीक है ना। तो उसी तरह यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट कि जैसे वहां पे डायमंड के अंदर में लाइट का परसिस्टेंस हो जाता है, उसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो इस केस में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को क्या कहेंगे हम लोग? रिवर्बरेशन, ठीक है ना, इन केस ऑफ साउंड। तो स्टूडेंट हम लोग सिंपली लिख सकते हैं रिवर्बरेशन में क्या, इट इज दी persistence of sound, ठीक है ना, in a big hall due to repetition of repetition नहीं, ड्यू टू मल्टीपल रिपीटेशन, ठीक है ना, ड्यू टू मल्टीपल रिपीटेशन ऑफ साउंड, ठीक है। तो बड़े बड़े जो हॉल होते हैं स्टूडेंट, तो उसमें क्या होता है कि वो साउंड क्या होता है, रुक जाता है, परसिस्ट करता है, ठीक है ना, थोड़ी देर के लिए, ठीक है, तब तक जब तक कि वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब ना हो जाए, ठीक है। तो स्टूडेंट रिवर्बरेशन को रोकने के लिए क्या क्या यूज किया जाता है, ठीक है ना, टू प्रिवेंट द रिवर्बरेशन वी शुड यूज, हम लोग क्या क्या यूज करेंगे स्टूडेंट। सबसे पहला तो रिवर्बरेशन क्यों हो, क्या है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो स्टूडेंट हम लोग उस हॉल में, उस बड़े से हॉल में क्या यूज करेंगे, साउंड को एब्जॉर्ब करने वाला सामान यूज करेंगे, ठीक है ना। जैसे जैसे स्टूडेंट बहुत बड़े 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 जो रूम होते हैं, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जमीन पे कारपेट लगाया जाता है, ठीक है ना। तो जमीन पे कारपेट लगाए जाने का मतलब क्या है कि वो साउंड को एब्जॉर्ब करे, ठीक है। तो पहले हम लोग ये लिख लेते हैं, ठीक ना, कारपेट्स आर यूज्ड, ठीक है। दूसरा, बड़े बड़े हॉल में क्या होते हैं, मोटे मोटे पर्दे यूज किया जाता है, ठीक ना। पर्दे क्या करते हैं स्टूडेंट, कपड़े के हैं, सॉफ्ट सरफेस है, तो सॉफ्ट सरफेस है तो वो साउंड को एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। तो पर्दे को क्या कहते हैं स्टूडेंट, कर्टेन्स। कर्टेन्स के आगे लगा लेंगे थिक, ठीक है ना, मोटे मोटे कर्टेन्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। नंबर थर्ड क्या लगा सकते हैं स्टूडेंट कि उसमें जो रूफ होते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना, तो रूफ में भी आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे क्या होते हैं, पैनल्स को यूज किया जाता है, ठीक ना। जो आप लोग जैसे बड़े हॉल है तो उसमें क्या है, ऊपर देखिएगा तो आपको गोल गोल सर्किल सर्किल कुछ
लगा हुआ दिखाई देगा। तो वो सब जो पैनल्स है स्टूडेंट वो एक्चुअली साउंड एब्जॉर्बिंग पैनल्स होते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट लिख सकते हैं हम लोग फीलिंग्स आर कवर्ड बाय साउंड एब्जॉर्बिंग पैनल्स, ठीक है। स्टूडेंट वहाँ पे बहुत सारे कुर्सी वगैरह होते हैं, बहुत सारे आदमी आते हैं, गैदर होते हैं, ठीक है ना। तो कोई पार्टी फंक्शन हो गया तो कुर्सी में भी आप लोगों ने देखा होगा कि उसको भी कपड़े से ढक दिया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट चेयर्स हो गया या फिर टेबल्स हो गया, एंड चेयर टेबल और एक्सेट्रा आर कवर्ड विथ क्लोथ्स, ठीक है, टू रिड्यूस रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के रिफ्लेक्शन को रिड्यूस कर सके, ठीक है। तो स्टूडेंट ये रहा हमारा इसका मेथड। क्वेश्चन यहाँ से आते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। ये रिवर्बरेशन क्या है, परसिस्टेंस ऑफ साउंड है, कहाँ होगा, बिग हॉल होगा, ऑडिटोरियम होगा या फिर कोई अदर प्लेसेस हो सकते हैं। कुर्सी भी क्या होता है स्टूडेंट, वो लोगों का वो क्या बोलते हैं कि गद्दे वाले होते हैं, ठीक है ना। गद्दे वाले का मतलब हो गया कि जैसे गांव वगैरह में प्लास्टिक का चेयर होता है उस टाइप का नहीं होता है, ठीक है ना, थोड़ा ही स्टैंडर्ड होता है। तो स्टूडेंट वहाँ पे क्या होते हैं कि वेलवेट होते हैं, ठीक है ना। वेलवेट बहुत सॉफ्ट होता है और वो साउंड को एब्जॉर्ब इजीली कर सकता है, ठीक है ना। तो कुल मिला के बात ये है कि उसको हर जगह चारों तरफ ऊपर से लेके नीचे तक और चारों तरफ क्या है कि साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल को यूज करना होगा, ठीक है। स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं अगली क्लास में। और अगली क्लास में हम लोग देखेंगे कि हमारा जो रेंज है, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी रेंज है। तो ऐसा तो नहीं कि हम लोग जैसे हम लोग अभी हम कुछ बोले, ठीक है ना, आप सुने नहीं सुन पाए, क्यों, क्योंकि इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो हो सकता है बहुत कम हो, ठीक है ना। और एक फ्रीक्वेंसी होता है बहुत ज़्यादा हो, वो भी हम लोग नहीं सुन पाते हैं। तो साउंड का रेंज क्या है हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट यहाँ तक कंप्लीट करिए, 5 सेकेंड में ये वीडियो बंद हो जाएगी, तब तक के लिए बाय बाय।